$1.5 से $2 अरब का सीधा नुकसान हो रहा है। सोचिए, जब इतने बड़े नुकसान को दूर करने की कोशिश चल रही थी तो बातचीत पूरी नहीं हो पाई, उल्टे तनाव और बढ़ गया। मित्रों, मई के आखिर में समझौता होने की उम्मीद में तेल की कीमत में बड़ी गिरावट आई थी। 1 मई के आसपास 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत $116 थी, लेकिन मई के आखिरी कारोबारी दिन तक तेल का भाव $91 पर पहुंच गया, यानी 1 महीने में करीब $25 की गिरावट आई। इस तरह कच्चे तेल का दाम 30 दिन में लगभग 20% तक गिरा। इस गिरावट के बाद दुनिया भर के विशेषज्ञ उम्मीद जताने लगे कि तेल का भाव जल्द ही $70 के आसपास चला जाएगा, यानी तेल का भाव वहां पहुंच जाएगा जो युद्ध से पहले था। मित्रों, मई के महीने में तेल की कीमत में गिरावट भारत के लिए भी अच्छी खबर थी। मई में तेल के इंडियन बास्केट यानी भारत द्वारा खरीदे गए तेल की औसत कीमत $100 के नीचे आ गई। 28 मई को इंडियन बास्केट का दाम $97 पर पहुंच गया। मित्रों, 6 मार्च के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन बास्केट का दाम $100 के नीचे था, क्योंकि 6 मार्च के बाद दाम लगातार बढ़ने लगे। मार्च के आखिर में तो इंडियन बास्केट का दाम $157 तक पहुंच गया था, यानी मार्च की तुलना में अगर आप मई का भाव देखेंगे तो यह $60 प्रति बैरल तक गिरा हुआ आपको दिखेगा। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि देश की सत्ता पर अब पूरी तरह IRGC के कमांडर्स का नियंत्रण है। ऐसे में वो काम नहीं करना चाहते। हालांकि ईरान ने आधिकारिक रूप से इस खबर का खंडन किया है, लेकिन यह सच है कि पिछले कई हफ्तों से ईरान के निर्वाचित नेताओं और IRGC के बीच तनाव की खबरें आती रही हैं। विशेष रूप से अमेरिका के साथ युद्ध विराम का IRGC समर्थन नहीं करती है। उसका रवैया सरकार से अलग दिखता रहा है और यह बात पूरी तरह दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। मित्रों, ईरान की सत्ता पर IRGC का कंट्रोल जितना बढ़ेगा, युद्ध विराम की संभावना उतनी कम होती जाएगी। IRGC के कंट्रोल का मतलब है तनाव और भड़कना। हॉर्मुज स्ट्रेट पर IRGC का ही कंट्रोल है। जब तक IRGC नहीं चाहेगी तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 20 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया, उन्हें रोका या जब्त किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से 17 मई तक हॉर्मुज से केवल 532 जहाज गुजरे हैं, जबकि पहले एक दिन में 140 जहाज जाते थे, यानी जहां 10,000 से ज्यादा तेल से भरे जहाज गुजरने चाहिए थे, वहां केवल 500 के करीब ही जहाज गुजर पाए। हॉर्मुज के पूरी तरह बंद रहने से दुनिया की अर्थव्यवस्था को हर रोज लगभग